धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाए जाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कॉरिडोर निर्माण का काम जल्द शुरू हो सकता है। प्लानिंग में लगे हरिद्वार रोडकी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। हरिद्वार रोडकी विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट ने हर की पौड़ी पर काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित करने को हरी झंडी दे दी है। योजना के तहत यहां हर की पौड़ी और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाना है। प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही कंसल्टेंट भी नियुक्त किया जाना है। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि इस साल के अंत तक कॉरिडोर निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस हरिद्वार हर की पौड़ी कॉरिडोर में ये 5 प्रोजेक्ट्स पर काम होना है, जो मोटे मोटे तौर पर भी इसकी गाइडलाइन बनी है। उसमें हर की पौड़ी का हमारा क्षेत्र है, कनखल का क्षेत्र है, और जिसमें सती कुंड और सन्यासी रोड भी आती है। भूपतवाला का क्षेत्र है, भारत माता मंदिर का, और साथ ही मनसा देवी का और चंडी देवी का। इन सभी को विकसित करने का एक योजना इसमें तैयार हो रही है। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारी RFP है वो ऑलमोस्ट बन गई है, और जो मैकेंजी एक बहुत बड़ी आपको पता है संस्था है, उसके साथ हम लोगों ने शेयर कर लिया है और वो भी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। उसके बाद ये RFP इसकी फ्लोट होगी और फिर एक कंसल्टेंट पॉइंट होगा, और फिर इसकी पूरी डिज़ाइन और प्लानिंग ये की जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के आते आते इस पर काम प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पौड़ी कॉरिडोर को एक महत्वाकांक्षी योजना बताया। मुख्यमंत्री का कहना है कि धर्मनगरी हरिद्वार को दिव्य नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा और कॉरिडोर निर्माण में सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की जाएगी। सभी के सहयोग से कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। काशी कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से DPR तैयार की जाएगी, और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियाँ मिलकर उस पर काम करेंगी और उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनसे भी बात करेंगे, सबके सुझाव लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के साधु संतों ने भी हर की पौड़ी और दूसरे धार्मिक स्थलों पर कॉरिडोर बनाए जाने की योजना की सराहना की। देखो, कॉरिडोर का जहाँ तक मामला, हरिद्वार के विकास की अगर कोई बात आएगी तो जिलाधिकारी महोदय ने अपनी तरफ से कहा कि संतों से, हम अखाड़ों से राय लेंगे, तो वो विषय जब हमारे संज्ञान में आएगा तो उसमें हम अपनी राय देंगे। अगर विकास की कोई बात आती है, कोई व्यक्ति बाहर से आकर के विरोध करेगा, उसको अखाड़े उसको मानेंगे नहीं। तो कॉरिडोर को लेकर आप क्या मानते हैं? कॉरिडोर में जो अगर आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं, और भारत ही नहीं अभी तो विश्व के सनातन धर्मावलंबियों की श्रद्धा है हरिद्वार के प्रति। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार कलयुग का प्रधान तीर्थ है हरिद्वार। अगर उसका कोई विकास का कार्य होता है तो वो अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसमें यहाँ के स्थानीय व्यापारी और जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर निर्माण कार्य होता है तो उसका हम समर्थन करेंगे। विधानसभा भर्ती घोटाला कि जहाँ पर कॉरिडोर बने, दूसरे क्योंकि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना तो उसमें हमारे अखाड़े के 2 मंदिर हैं। अन्नपूर्णा माता का जो मठ है मंदिर विश्वनाथ परिसर में ही है, अपारनाथ मठ विद्यालय हमारा था, तो उसका भी कुछ हिस्सा उसमें गया। लेकिन जब राष्ट्रीय कोई आपदा आती है या कोई राष्ट्रीय आवश्यकता जनहित में होती है तो धर्माचार्यों का जीवन ही त्याग से भरा हुआ है। तो वहाँ के जो साधु शुरू में असंतुष्ट थे, माननीय मुख्यमंत्री वहाँ के आदित्यनाथ जी, वो स्वयं एक संत हैं, उन्होंने सबसे बैठा के मीटिंग किया, और जो जिसका कंपनसेशन था उनको 3-3 गुना कंपनसेशन मिला, जिनके मकान थे या मंदिर थे, और विधिवत अच्छा निर्माण हुआ। सभी साधु संतों ने उसका स्वागत किया है। महाकाल में जो हुआ उसमें मैं गया था, क्योंकि महाकाल मंदिर का एक विशेष पूजा का अधिकार आज भी महानिर्वाण अखाड़े के पास में है, भस्म आरती का। तो वहाँ का जो कॉरिडोर का जब काम शुरू हुआ उसके पीरियड में मैं 2 बार गया हूँ, तो वहाँ का तो कोई ज़्यादा जनता प्रभावित नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ मकान उसमें आया तो सरकार ने उसका अधिग्रहण करके पैसा रिलीज किया है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विकास के कार्य होते रहने चाहिए। विधानसभा भर्ती घोटाला। वहीं सरकार की योजना अगर धरातल पर उतरी तो बहुत जल्द धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि हर की पौड़ी के आसपास बाजारों में पसरा अतिक्रमण हटाना अधिकारियों के लिए चुनौती बन सकता है। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।